वो वेदांत का है, वेदांत का शब्द है। बहिरंग साधना का अर्थ है तीर्थ, जप, ये सब बहिरंग साधना है। और अंतरंग साधना श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये शब्द ना दोनों ग्रुप में ठीक से नहीं कर पाए। श्रवण माने क्या है? वेदांत शास्त्र को गुरु मुख से सुन करके तात्पर्य अवधारण करने का नाम श्रवण है, जो आप लोग अभी कर रहे हो। तो श्रवण आंतरिक साधना। फिर उसके बाद मनन है, गुरु मुख से जो सुना है उस समय अनेक संशय आता है, ऊहापोह होता है, उसको विचार करना है और संशय को दूर कर करके तात्पर्य को अपने पास रखना है। चिंतन, उसको बोलते हैं मनन। तपह, गुरु जी ने बताया अभी, तपह माने चिंतन है। निधिध्यासन है विजातीय तुल्य प्रवाह, विजातीय प्रवाह को तिरस्कृत्य सजातीय वृत्ति प्रवाह, अर्थात मैं शरीर हूं, ये विजातीय है, उसको हटा करके मैं ब्रह्म हूं, ये भावना है निधिध्यासन। तो वेदांत का मुख्य साधना ये तीन है, इसलिए अंतरंग बहिरंग साधना दी गई थी। किसी ने भी नहीं बताया ये वेदांत के साधना है। और ये तीन है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसको फिर योग दर्शन में, जब वेदांत वाले ही भी योग दर्शन पढ़ते हैं, तो धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग साधना कहते हैं। तो वहां पर नहीं लिखा गया है अंतरंग साधना। इन तीनों को लिया गया है त्रयम एवं संयम, तीनों को संयम के नाम दिया, अंतरंग साधना नहीं दिया। और वेदांत में अंतरंग साधना दिया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को साक्षात्कार करना चाहिए। तो उसके लिए अंतरंग साधना क्या है? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। इतना स्पष्टम, क्लियरम, उत्तरचित न अवेलेबलम, ये इंग्लिश एंड संस्कृत है। उसको बोलते हैं संस्कृत इंग्लिश फ्यूजन, नॉट फॉर कंफ्यूजन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के। और आप लोगों ने चिंतन किया, मैं कभी आशा नहीं करता कोई जो मैं सोचता हूँ वही आप लोग बोल दोगे, समय लगेगा, कोशिश तो किया। थैंक यू। कल चिंतन होगा अनुगीता के ऊपर। तो अनुगीता कागज सब पकड़ोगे, नोटबुक भी लाओगे, दोनों ग्रुप चिंतन करेंगे कि स्वामी जी ने जो, देखो आपके पास मीनिंग नहीं है, मूल ओरिजिनल श्लोक को मैंने दिया, तो जो आप सुन रहे हो, इसलिए मैं जानबूझ के आज बताया इस श्लोक में ये संदर्भ है, इसको याद रखना। तो मुझे पता था आज मुझे ये सब्जेक्ट देना है, इसलिए बोला। तो यहां तक आप डिस्कशन करोगे, कोई एक पॉइंट लिखेगा, इन दोनों छोड़कर तीसरा वाला बोलेगा, मौका है ना। फिर मैं देखूंगा किसको किसको मिला, किसको नहीं मिला, कौन डिसिप्लिन है, कौन अच्छे बोल पाते हैं। फिर लास्ट दिन, कन्वोकेशन के दिन, हम बुलाएंगे इम्प्रेशन के लिए। सबको नहीं बुला सकते, मैं सब मेरी नजर देख करके बोलूंगा। लेडीज 3, जेंट्स 3, 6 लोग बुलाओ, 4 4 भी हो सकता है, 8। वो इम्प्रेशन, उसमें भी नियम होगा 3 मिनट का, ओनली कैंप के बारे में। ना वो वैसे हुआ वैसे हुआ, वो नहीं बोलना, डायरेक्ट कैंप। इसलिए पॉइंट्स लिख लेना, गुरु जी से हम लोगों ने सीखा ना, जो पॉइंट्स बताया उन्होंने वही बताया, इधर उधर नहीं किया, ओनली तपोवन।
वैसे ही, ठीक है। थैंक यू। कल डिस्कशन होगा अनुगीता। तो अनुगीता क्या है, गीता के साथ क्या संबंध है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, यहां तक जहां तक आपने पढ़ा है। आगे का सोचो ही नहीं। कहां तक मैंने पढ़ा है अभी? 27। नहीं, आगे बढ़ना है आपको, मिनिमम 31 32 तक बोलना है। कैसे? अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। तो 32 और 31 जहां तक मैंने पढ़ाया, अभी आप सीरियस हो जाओ, सब लिखते रहोगे, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट पॉइंट तो बोल सकते हैं। एंड परसों डिस्कशन होगा ऑब्वियसली। हाँ, बोलो बोलो। अच्छे स्टूडेंट है ना, आप जान लेते हो कि क्या क्वेश्चन आएगा। परसों डिस्कशन करोगे पंच ब्रह्म उपनिषद, वो इजी लगेगा आपको। पंच ब्रह्म उपनिषद क्या है, वेद में क्या स्थान है, वो भी बोल सकते हो 2 3 पॉइंट। वो तो 5 मिनट है ना जिसको बोलना है। दोनों ने टाइम मैनेजमेंट ठीक रखा। इनका 4.40, इनका तो नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरे पास है सब कुछ। इवन इम्प्रेशन भी बोलोगे सब, वो भी आपके पास रिकॉर्डिंग जाएगा। 405। देखो इससे क्या ना, आप लोगों को सीखने को मिलता है, एंड इन दोनों यंग को अपॉर्चुनिटीज भी मिला, दे आर वेरी यंग, तो उनको भी अच्छा लगेगा, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, है ना। They are very lucky. या Hey, Guruji's person. यस यस यस, For me, ठीक है ठीक है। अभी सॉरी, अब ब्राह्मण अपने पत्नी को जो बोल रहे हैं, उस प्रसंग हमारा चल रहा है अभी। उस प्रसंग को समापन हो गया देखा जाए। गुरु ए भगवान कृष्ण जब अर्जुन बोल रहे थे ब्राह्मण के बारे में, उसके समापन हो गया। और ब्राह्मण ने पत्नी को कहा, तुम्हारे अंदर जो मेरे प्रति एक भावना है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, फलतः कर्म का फल नहीं मिल रहा है, अभी तुम्हें समझ में आया कि आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो कर्म कुछ भी नहीं है। इसको गीता में भगवान बता रहे हैं। गीता के 2 श्लोक में एग्जाम्पल देते भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना, 46, यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक बार ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ पर जाति में नहीं, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। आप लोग भी अगर ब्रह्म का अन्वेषण करते तो आप ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण जब परमात्मा ब्रह्म को जानता है, उनके लिए ये कर्म की आवश्यकता नहीं। जो कर्म हो रहा है उनके अंदर से, उनके द्वारा क्रिया हो रही। भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं। गर्मी के दिन में, अब ये उत्तरकाशी के बाद, गंगा के बाद भूल जाओ, दक्षिण में या कहीं गर्मी के दिन में जो नदी है वो सूख जाती है। गांव में क्या करते हैं, जो गांव का अनुभव होगा, तो शाम को या सवेरे जाते हैं उस नदी में, खोदते हैं, थोड़ा सा कुछ लिया और खोदते हैं, बर्तन से खोदते हैं या कुछ चाकू से खोदते हैं, कुछ अलग खोदने से ऐसे, उसको बोलते हैं चूआ। खोद लेते हैं तो उससे पानी आ जाता है। पहले तो पानी थोड़ा गंदा रहेगा, धैर्य रखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पानी लेते हैं। तो गांव के 8 10 महिलाएं अगर आ रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं,
अलग अलग करते हैं और नाम भी रहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, सब रहता है। गर्मी के दिन में चलता, सवेरे सवेरे पानी ज्यादा होता है, सारे रात होता रहता है। उसमें स्नान भी किया जाता है, एक पत्थर रख देते हैं, स्नान करते हैं, फिर और पत्थर रखते हैं, कपड़े भी साफ करते हैं, फिर पानी लेते हैं। उसको बोलते हैं उद्दपान संस्कृत। अब बारिश हो गई, जब जब बारिश हो गई तो वो उसी आसपास में, ये हॉल जितना में लगभग 30-40 बनाया हुआ था, सब गांव के महिलाएं पानी लेती थी। जब बारिश हो गई तो सब क्या हो गया बताओ? क्या उस उद्दपान का प्रयोजन और रहा है क्या? नहीं, क्योंकि पानी आ गया ना। वैसे ही कर्मकांड, यज्ञ, कर्म आदि जब करते हैं मनुष्य, वहां से मिलता है फल। जब एक बार ज्ञान मिल जाता है, संप्लुतोदक हो जाता है, संप्लुतोदक और पानी का बहाव हो जाता है, तो ये सब नीचे हो जाता है, जरूरत नहीं। ब्राह्मण ने पत्नी को यही कहा कि तुम्हारे मन में जो भावना है, बुद्धि है, कर्म के बारे में और कर्म के फल अभी समझे। तो उन्होंने अपने पति को गुरु के रूप में प्रणाम किया, और वो भी उस पति के जो मार्ग है, चिंतन मार्ग में जाकर के अपने को धन्य किया। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, यही तुमने, मैं तुम्हें ब्राह्मण गीता का उपसंहार कर रहा हूँ। फिर हम लोगों ने उस समय देखा था कि कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए एक और कथा ले रहे हैं, संवाद। अर्जुन, एक गुरु के पास एक शिष्य आया, जैसे गुरु जी ने बताया ना, तपोवन जी महाराज यहीं रहते थे। गुरुदेव बालकृष्ण मेनन गुरुदेव जर्नलिस्ट थे, जो नेशनल हेरल्ड है उसमें वो जर्नलिस्ट पत्रकार थे। उसी समय के वो देवान के, कोचिन देवान के बच्चे थे। मुझे कभी लेना है आप लोगों को, सिर्फ हमारे जो केरल में है, कोचिन में एक कैंप प्लान में करूंगा, अगर संभव हो तो मार्च में कर लें, 2025 मार्च। तो आप लोग चलोगे, 1-2 दिन घूमने का भी होगा, फिर कन्याकुमारी आदि से, और 5 दिन जरूर क्लास। उसमें बीच में फिर मत बोलना क्या इधर जाना उधर जाना, मत। प्रवचन उसके बाद घुमा, तो गुरुदेव के स्थान, परम गुरुदेव तपोवन जी का स्थान गुरुदेव ने बताया, गुरु जी ने बताया पालघाट में, मैं दर्शन करके आया। तो गुरुदेव कोचिन के देवान के बेटे थे। बचपन से उनके चिंतन पूछते थे, ये पूजा क्यों किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, मंदिर जाने की जरूरत क्या है, ऐसे उनके कंटेम्पलेटिव माइंड थे। मगर एक गुरु के कारण स्वामी, उनके कारण वो मेडिटेशन पसंद आता। फिर दिल्ली आए गुरुदेव, लखनऊ में उन्होंने अध्ययन किया, वकालत किया, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का वो पत्रकार बना। गुरुदेव सोचा कि मैं ऋषिकेश आऊं, और ऋषिकेश में ये जो सन्यासी लोग, अब कल आपने देखा सन्यासी और भी देख रहे हो, कर क्या रहे हैं? उनके मन में आया, आप लोगों के मन में आता हो, कभी कभी हमारे भी मन में आता है, मेरे भी। लोग पढ़ते कि नहीं जैसे हम लोग पढ़ते हैं, किस पता है? मगर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए पैदा हुए, वो लोग ध्यान करने के लिए पैदा हुए, वो लोग साधना करने के लिए पैदा हुए। कठिन है, हमसे ज्यादा कठिन है। क्यों? अभी जैसे गुरु जी बता रहे थे, उपभोग चीजें व्यवहार नहीं करना। कम से हम लोगों को सब कुछ मिलता है, हम व्यवहार करते हैं, वो लोग उतना भी नहीं। और यहाँ उत्तर काशी में रहने का आजकल फैसिलिटीज है। और एक जो एक स्वामी नियमा मेरे साथ भोजन कर रहे थे, गुरु जी से मिलने के लिए आए, वो गंगोत्री गोमुख जाते समय गुफा में रह रहे, एक छोटा सा बता रहे थे।
साधना कठिन है, लाइट चल जाएगी, भोजन को मिलेगा ही नहीं, वो कहीं बहुत कठिन है, वो भी जरूरत है। तो गुरुदेव के मन में मगर रहा कि मैं 1940 की बात, क्विट इंडिया के बाद स्वाधीनता के लिए उनको बुलाऊं, क्लैरियन करो, एक बुलाऊं में एक शंख नाद का वाय दिव्य जीवन संघ के। अभी तो मैं थोड़ा सा ही बोलता हूँ, जो मैं भागवत लूंगा वहां, मैं दिव्य जीवन संघ दिखाने वाला, ध्रुव टीला आदि, उस समय मैं बताऊंगा भी, संभव होगा तो परमिशन लेके वहीं हम प्रसाद पाएंगे दिन में। मैं ब्रह्मचर्यों को लेके गया था आचार्य बन के, यहाँ आए थे ब्रह्मचर्यों को लेकर, ऋषिकेश में रुके। एक्चुअली मुझे जैसे गुरु जी भी जा रहे हैं प्रवचन देने के लिए, स्वामी शिवानंद जी जो हमारे गुरुदेव के गुरु, दादा गुरु है, तपोवन जी महाराज दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, और शिवानंद जी दीक्षा गुरु है। शिवानंद जी के सन्यास का जो दिवस 100 ईयर सन्यास दिवस, उसका पालन हो रहा है, दिव्य जीवन संघ कर रहे हैं, अनेक वक्ता अनेक अतिथि होंगे, तो गुरु जी एक, गुरु जी का 29 में टॉप, इसीलिए उसके पहले यहाँ आया, हमारे लिए फायदा है। खुद ही अपनी तरफ से उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया। तो गुरुदेव जब आए 43-44 के समय में, तो उन्होंने प्रवचन माने शिवानंद जी को कहा, शिवानंद जी कुछ किताबें दी, क्या प्रश्न था कि आई वांट टू नो अबाउट सेंट्स, सन्यासियों के बारे में। तो उन्होंने किताब देखा, गो टू गंगा, ऋषिकेश की यात्रा यहाँ कर, गो टू गंगा, पढ़ो, अध्ययन करो। बहुत अध्ययन किया, फिर पूछते गए, ऐसे करते करते क्वेस्ट एंड क्वेश्चन, अनेक क्वेस्ट करके एक हमारे गुरुदेव के बारे में फिल्म है, उसमें गुरुदेव पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि मैं मरने वाला था, क्विट इंडिया में गुरुदेव अंग्रेज के द्वारा बंदी बनाए गए, बाद में उनको फेंक दिया, मैं मरने वाला था, मैं जी दिया, मेरा जो फ्रेंड है सराफ, वो यंग था, बैडमिंटन अच्छा खेलता था, कभी सोच नहीं पाता था कि वो मर जाएगा, वो मर गए, ये कैसे। तो शिवानंद जी ने बड़ा सुंदर पूछा, बालकृष्णा, इज इट योर क्वेश्चन और इज इट योर रिक्वेस्ट? अगर क्वेश्चन है, आई आंसर एंड यू विल गेट आंसर एंड फाइन, बट इफ इट इज योर रिक्वेस्ट, देन गो ऑन सर्चिंग लाइक नचिकेता। नचिकेता का जो प्रश्न था, तृतीय प्रश्न, वो एक क्वेस्ट था, कि कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा मरने के बाद है या नहीं है, ये जानना चाहता। गुरुदेव का भी यही था। तब झकझोर हो गया, गुरुदेव ने और अध्ययन किया, 6 महीना रहे, सन्यासी बन गए। तब स्वामी शिवानंद जी ने नाम दिया चिन्मयानंद। गुरुदेव की कंटिन्यूस थी जानने की। शिवानंद जी सेवा में व्यस्त थे, तो गुरुदेव को तपोवन जी महाराज के पास भेजा। जैसे गुरु जी ने कहा, कोई कुटिया थी, कुछ नहीं था उस समय, और जो गोविंद गिरी जी मैंने दर्शन किया, मैं 83 में आ गया था मिशन, 83, 40 ईयर्स हो गया मुझे मुझे तो 59 60 चल रहा है, तो मैं 18 साल जब था तब गया था। कुछ लोग बोल रहे थे मेरे बात, इतना ही बोल, मैंने दर्शन किया ज्योतिर्मयानंद, जब जहां जहां गुरु जी बता रहे थे, इसको कहते हैं शिष्य। तो गुरुदेव के अंदर जो शिष्य भाव था, गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव तपोवन जी महाराज परीक्षा किया, वो फिर क्या क्या उपनिषद नहीं पढ़ाया गुरुदेव। ऐसे यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, एक शिष्य था, कल्पना करें, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, यमराज नचिकेता, कृष्ण अर्जुन, तपोवन जी महाराज, गुरुदेव, ऐसे। तो एक शिष्य था, गुरु की सेवा किया, प्रश्न पूछा, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, आप भी कहाँ से आए,
कल्याण का मार्ग क्या है, सुख क्या है, पाप किसे कहते हैं, आप ही अच्छे तरह से मुझे बता सकते हैं, आप बताइए। तब गुरुदेव गुरु आंसर जो देते हैं वो हम लोग भी देखेंगे। 28 गुरु 27 में कहते हैं, गुरु ही धर्म विदम श्रेष्ठ परम कौतूहलम मम। मेरे अंदर बहुत कौतूहल हो रहा है, आप हमें बताइए। मोक्ष धर्मार्थ कुशल, आप मोक्ष धर्म के कुशल है। भगवान लोके सुगीयते, आपके बारे में लोक में प्रसिद्ध है। तब गुरु उत्तर देते हैं, ठीक है। ज्ञानम त्वेव परम विद्मः संन्यासं तप उत्तमम् यस्तु वेद निराबाधं ज्ञान तत्त्वं विनिश्चयात् सर्वभूतस्य मात्मानं ससर्वगतिरिष्यते। एक एक श्लोक समझेंगे, आप लोग नोट करते जाना, तभी आप डिस्कशन कर पाओगे। शिष्य के प्रश्नों को याद रखो। शिष्य के प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ, वो हम कुतो आयातः, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, का में जननी को में तातः, मेरा मेरी माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है। इति परिभावय निज संसारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, अर्थात तुम सोचो विचार करो, ये जगत मिथ्या है, स्वप्न जैसा चिंतन करो। भज गोविंद में विवेक चूड़ामणि में भी है, कथम तरेयम भव सिंधु में, हे गुरु मैं इस संसार में उब जा रहा हूं। गुरु कृपालो कृपया वदेत, प्रश्नोत्तर में भी निमज्जतो में शरणम किमस्ति, मैं निमज्जत इसमें डूबा हो, कहां पर, गुरु पूछते कहां पर, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेत। इतना क्वेश्चन है, एक प्रश्नोत्तरी है, मणिरत्न माला। अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार के समुद्र में मैं डूबा हुआ हूं, इसके लिए मैं पार कैसे पाऊं। निमज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदेत, हे गुरु कृपा बताए। लास्ट में उत्तर है, विश्वेश पादम भुज दीर्घ नौका, ये पार होने के लिए नौका तो चाहिए ना। विश्वेश पादम भुज, भगवान विष्णु के पाद भुज ही तुम्हारे लिए नौका। नमो नमः श्री गुरुपाद काभ्याम। कामे कावागतिर्मे कतमोस्ति उपाय, इसको पार करने के लिए क्या गति है, क्या उपाय है। जाने न किंचित कृपया वमाम भो, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं कैसे प्राप्त करूं। संसार दुख क्षतिमातनस्व, ये संसार दुख को पार करवाइए, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझे पार कीजिए, रक्षा कीजिए। शिष्य का प्रश्न कैसे होना चाहिए, एक एग्जाम्पल विवेक चूड़ामणि में 49 श्लोक में शिष्य का 7 क्वेश्चन होता है। ओ नाम बंधो कथमेष आगतः, कथम प्रतिष्ठाप्य कथम विमोक्ष, ओ सावनात्मा परमात्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यता। बंधन क्या है गुरुजी, मोक्ष क्या है, कहां से आता है।
कथम प्रतिष्ठा से, ये कैसे रहता है, कथम विमोक्ष, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इन दोनों को विवेक कैसे करना, विवेक छुड़ाना। ये शंकराचार्य ने जो सब ग्रंथ में लिखा है, ऐसा उपनिषद में, ऐसे महाभारत गीता आदि में ग्रंथ में पुराणों में वर्णन है। तो यहाँ भी कहा ऐसे कि मैं कैसे प्राप्त करूं, तब गुरु उत्तर दे रहे, क्या उत्तर दे रहे, ज्ञानम त्वेयम परम विद्मः, ज्ञान ही परम ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म, ज्ञानमयम तपः, मुंडक उपनिषद। अभी गुरुजी ने कहा है ना, तपः माने ज्ञानम, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से ब्रह्म को जान सकते हो, अर्थात ज्ञान से। संन्यास क्या है, उत्तम तप है। संन्यासम माने कोई गिरवा वस्त्र पहनना हो नहीं, त्यागम, मन के अंदर त्याग हो जाना ही संन्यास। यस्तु वेद निराबाधम, जो ऐसे निराबाधम, अबाधत, रुकता नहीं है, कंटिन्यूस जो रहता है, उसको ज्ञान तत्व जान करके सर्वभूतस्तमात्मानम, जो आत्मा सर्वभूतस्थ है, जो आत्मा सबके अंदर है, सर्वव्यापक है, सर्वगति ऋष्यते, उसको जानता है, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। तुमने पूछा कल्याण क्या है, पंथान शिवाश्च, क्या कल्याण मार्ग है। क्वेश्चन भी याद रखना, इतना नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है 25 नंबर, वो के पंथान शिवाशिको सुखम च दुष्कृतम, ये बताइए मुझे, तब बता रहे कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण है, आत्मज्ञान। उपनिषद का अर्थ ही ब्रह्म विद्या, उपनिषद का अर्थ ही आत्मज्ञान है। उपनिषद तो ब्रह्म विद्या उच्च, ग्रंथ तो गौण वृत्ति, कहते उपनिषद ही ब्रह्म विद्या, जो ग्रंथ है ना वो गौण वृत्ति में, गौण माने सेकेंडरी, मुख्य माने ब्रह्म विद्या, उपनिषद का अर्थ वो ज्ञान है। सर्वभूतस्तमात्मा, क्या ज्ञान है, सब भूत में आत्मा को, और आत्मनि सर्वभूतानि, शास्त्रोध्याय में देखना 6 चैप्टर में भी यही बता रहे, कौन से में बता रहा हूं, 29, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सर्वभूतों, ये जो लहरें दिख रहे हैं ना, तरंग है, तो लहर और तरंग में पानी को देखना है, और पानी में तरंग और लहर को देखना। ये जो कुल्हड़ दिख रहे हैं, मटकी दिख रहे हैं, कलश देख रहे हैं, तो उसमें मिट्टी को देखना है, और मिट्टी ही कलश के रूप में, मिट्टी ही कुल्हड़ के रूप में, मिट्टी ही अलग अलग मिट्टी के पदार्थ के रूप में व्याप्त है। ऐसे ही सर्वभूतस्तमात्मानं स सर्वगति ही इष्यते, उस 29, यो विद्वान् सह संवासम् विवासं चैव पश्यते, तथैवेकत्वनानत्वे सदुःखात् परिमुच्यते। यो विद्वान, जो विद्वान संयोग और वियोग को वैसे ही देखता है, संयोग होने पर खुशी नहीं होता है, वियोग न होने पर दुखी नहीं होता है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारय, कोई चीज आता है ठीक आने, और जो जा रहा है तो दुखी मत हो। तो संयोग और वियोग
ये संसार का नियम है। इसी को ही वस्तु लाभ और हानि के रूप में, अर्थात द्वंद्व से परे। संयोग वियोग दो प्रकार है, वस्तु आ सकते हैं, व्यक्ति आ सकते हैं। आपके जो प्रियजन है वो आए, रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो जब चले जाते हैं तो वियोग है, दुख लगता है, तो उसमें समान है। वस्तु भी आती है, कुछ दिन अच्छा लगता है, खराब हो गया तो दुख होता है, तो समान है। यो विद्वान् सह संवासं विवासं चैव पश्यति तथैवेकत्व नानत्वे सा दुःखात् परिमुच्यते। वो क्या करता है कि नानत्व को एक साथ देखता है, जितने भी नानत्व है उस एक परमात्मा को देखता है, वो ही ज्ञानी है, दुख से अलग हो जाता है। मगर जो नहीं जानता है वो दुख से जुड़ा रहता है। यो न कामयते किंचित न किंचित् अभिमन्यते इह लोकस्य एवैष ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करता, गीता में देखो, पहले श्लोक समझ लें, आप जोड़ सकते हैं। जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता है, जिसके मन में किसी बात के अभिमान भी नहीं रहता, कामना भी नहीं है, अभिमान भी नहीं है, और इस श्लोक में वो रहता है, विचरण करता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ये जो श्लोक है, द्वितीय अध्याय में जाइए, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमाश्रित व्रजेत किम उत्तरे रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञोस्तदच्यते। अर्थात मन के अंदर जितने कामना है सब प्रजहाति त्याग कर लिया। यहाँ पर ऐसे हैं स काम होते बिल्कुल है नहीं। जो माया को और गुणों को जानता है वो ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक, प्रधान गुण तत्वज्ञः सर्वभूत विधानवित् निर्ममो निरहंकारः मुच्यते नात्र संशयः। प्रधान करते माया, प्रकृति, वेदांत का है, योग शास्त्र में, सांख्य दर्शन में भी व्यवहार आता है। सांख्य दर्शन का जो सृष्टि वेदांत ग्रहण करता है, प्रधान। वेदांत में प्रकृति बोलते हैं, उनको वो लोग प्रधान बोलते हैं। प्रधान गुण तत्वज्ञ, प्रधान प्रकृति के गुण है। कितने गुण है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे ही सब कुछ बना है। मैं आपको तो एक क्लैरिटी कर देता हूं, बता देता हूं। फर्स्ट है परमात्मा, सेकंड है माया, प्लस कर लेना, प्लस माया, ब्रैकेट में लिख लेना प्रकृति या कमा प्रधान, जो अभी चल रहा है प्रधान, इज इक्वल टू ईश्वर। फिर ईश्वर से हुआ हिरण्यगर्भ, नीचे कल बताया था। हिरण्यगर्भ को महतत्व कहते हैं। महतत्व से तीन हो गए, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। ये महतत्व जो आ गया तीन ग्रुप, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार को कौन से अहंकार कहते हैं? वैकारिक, टेक्निकल शब्द है। जैसे किसी मेडिकल साइंस में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, कंप्यूटर में जाओगे, अपने कंप्यूटर में जाओगे, माउस नहीं चल रहा है, अब छोटा बच्चा माउस ढूंढ रहा है, माउस मतलब कंप्यूटर की अपनी भाषा है। मेमोरी काम नहीं कर रहा है, डाटा, उसका अपनी भाषा है। तो यहाँ पर भी ऐसे हिरण्यगर्भ महतत्व में तीन आता है।
सात्विक अहंकार को कहते हैं क्या है, वैकारिक। राजसिक अहंकार को कहते हैं तेजस, और तामसिक अहंकार को तमस। सात्विक अहंकार से देवता, ज्ञानेन्द्रिय, मनो बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब पूरा साइंस है। जो साइंस स्टूडेंट है उसको अच्छा लगेगा, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग, वो सब बन गए। राजसिक अहंकार से, राजसिक अहंकार क्या था, तेजस, उससे प्राण बन गए, पंच प्राण, पांच उपप्राण और कर्मेंद्रिय। और तामसिक अहंकार से अपंचीकृत पंच महाभूत बन गए, उसको तन्मात्रा बोलते हैं, उसका अपना रूप बोलते हैं। वहां से फिर पंचीकरण होकर ये जगत बन गया, ये विराट स्वरूप बन गया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये सब चीजें गुण का, प्रकृति के गुण से ये बना। उसको जो जानता है, चतुर्थ तृतीय अध्याय में देखना, वहां पर मैं गीता को ले जाता हूँ इसलिए आपको अच्छा लगेगा। गीता में भी यही है, क्या, इस प्रकार के जो जानता है, गुणा गुणे प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तृतीय अध्याय का 27 में, 28 में भी तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर देखो श्लोक, प्रधान गुण तत्वतः सर्वभूत विधानवित, यही है गीता के तीसरा अध्याय 28 में। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म, उसके गुण फिर कर्म उसके क्रिया। सत्वगुण के क्रिया 3, रजगुण के 3, तमोगुण के 3। गुणा गुण से, गुण माने इंद्रिय और गुणेश माने विषय। इंद्रिय विषय में, विषय इंद्रिय वर्तते। मगर जो ज्ञानी है वो जानते हैं, ज्ञानी वो जानते हैं क्या है, प्रधान गुण तत्वतः सर्वभूत विधान निर्ममो निरहंकार मुच्यते। वो निर्ममो, उनके अंदर ममता और अहंकार नहीं रहता है, वही मुक्त हो जाता है। अर्जुन जी भगवान, वो जो गुरु और शिष्य के संवाद में ये गुरु ने कहा, एक डेप्थ चीजें जो मैंने तुमको पंचदश अध्याय में बताया था, ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उसी ढंग के गुरु ने बताया कि इस वृक्ष है, इसके पत्ते क्या हैं, उसके फल क्या हैं, उसके जड़ क्या हैं, वो सब बताया। गुरु ने शिष्य को बताया। कृष्ण ने अर्जुन को पूछा, सुनोगे? अर्जुन ने कहा हाँ। मैं आपको पूछ रहा हूं, सुनोगे? नहीं, नहीं ना, हाँ नहीं, मगर मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि समय हो गया। फिर कल सुनेंगे और कल रात को सुनेंगे, ठीक है?